हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 एंड गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक होगी वही मोटिवेशनल स्पीच। कल मैंने जो मोटिवेशनल स्पीच दिया था अपने देश के ऊपर, आवर कंट्री इंडिया के ऊपर, काफ़ी लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से अगर स्पीच सुनते रहेंगे तो आगे चलकर वास्तव में रियल अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाला हूँ टॉपिक कि एक स्टोरी के माध्यम से, आप एक स्टूडेंट हैं, एक स्टोरी है जो स्टोरी आपको ये शिक्षा देगी, ये प्रेरणा देगी कि किस तरह से हम अपने आप को संवार सकते हैं, अपने आप को हम प्रकाशित कर सकते हैं, किस तरह के लोग हमको पसंद करते हैं या फिर हम किस तरह से रहेंगे तो लोग हमें नहीं पसंद करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो स्टोरी ये है कि एक बार की बात है, गुरु नानक और मर्दाना। गुरु नानक जो सिखों के गुरु भी रहे हैं, उन्होंने एक बार जो है एक गांव जो है गए, एक गांव में गए, सिर्फ उस गांव में ये देखने के लिए कि गांव के लोग कितने सभ्य हैं या असभ्य हैं, ये चेक करने के लिए जब वो जाते हैं तो वास्तव में उस गांव के लोग बड़े असभ्य रहते हैं। गुरु नानक को कहीं उस पूरे गांव में रुकने नहीं देते हैं, ना तो उन्हें कोई भोजन देते हैं, खाना देते हैं, बल्कि उन्हें रात को एक खुले मैदान के नीचे जो है बिताना पड़ता है। और उन्हीं के साथ उनका शिष्य जो मर्दाना है वो भी परेशान रहता है। तो गुरु नानक जब सुबह उस गांव को छोड़ने लगे, यानी उस गांव से प्रस्थान करने लगे, जाने लगे, तो उन्होंने गॉड से प्रे किया, ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें, इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। ठीक। अब उसके बाद दूसरे दिन गुरु नानक जो है दूसरे दिन एक दूसरे गांव में जाते हैं जहां के लोग काफी अच्छे रहते हैं, गुरु नानक का स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उनके शिष्य मर्दाना का भी स्वागत करते हैं और उन्हें खाने के लिए बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन खाना देते हैं और ठहरने के लिए बढ़िया कमरा देते हैं, बिस्तर लगा देते हैं, आराम से वो रात बिताते हैं। और उसके बाद जब सुबह होती है और जब जाने लगते हैं तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस गांव के लोग बिखर जाएं। क्या हो जाएं? बिखर जाएं। तो इस पर उनके साथ जो शिष्य था मर्दाना, उनका जो चेला था मर्दाना ने कहा, गुरु जी, आप गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? आप ये बात कुछ समझ में नहीं आई, आप हमें समझाइए ये कैसे है। तो गुरु नानक जी ने ये कहा, मर्दाना ने ये कहा कि आप इनको बिखरने के लिए क्यों कह रहे हैं? जिन लोगों ने हमारा इतना इज्जत किया, मतलब स्वागत किया, हमें भोजन दिया, आप कह रहे हैं बिखर जाएं? और उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमें कहीं रुकने नहीं दिया, बल्कि खुले आसमान के नीचे हमें रात बितानी पड़ी, उनको आप बोलते हैं आराम से एक जगह पे रहें, मतलब एक ही स्थान पे रहें। तो गुरु नानक जी ने उनको समझाया कि देखो, ये जिन लोगों को मैंने ये कहा था कि आप एक ही स्थान पर रुको, वे खराब लोग हैं, गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं। जैसे कल मैं स्पीच दिया था उस पर कि जो ये अपना देश है इसमें बहुत ही रिश्वत, घूसखोरी और बेईमानी व्याप्त है, उसी तरीके से उन्होंने कहा ये गंदे लोग हैं, ये मेहमानों का स्वागत करना नहीं जानते और ना किसी का स्वागत करना जानते हैं, इसलिए इनकी जो गंदगी है, ठीक है, ये एक ही स्थान को गंदा करें। इसीलिए मैंने कहा था कि ये लोग हमेशा इसी गांव में रहें। ठीक। और मैं इन लोगों के लिए, वे कि जो लोग अच्छे हैं, जिन लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमें रुकने के लिए जगह दी, तो मैं उन लोगों को ईश्वर से प्रार्थना इसलिए किया कि ये लोग अच्छे हैं। अगर ये लोग पूरे देश में बिखर जाएंगे तो अच्छाई हर जगह फैल जाएगी। अगर वो बुरे लोग को अगर मैं कहता कि तुम लोग बिखर जाओ, अगर वो बिखरते तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है बुराई व्याप्त कर देते। इसलिए गुरु नानक ने मर्दाना को जब समझाया तो मर्दाना परेशान कि वाह गुरु, क्या आपने बताया सही बात है। तब मर्दाना मान गया। उन्होंने शॉर्टकट में कहा, वो समझ नहीं पाया,
चेहरा था, बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने बोल पड़ा अपने गुरु जी से। तो गुरु नानक जी ने एक बात ये कहा था कि गंदे लोग एक ही स्थान को गंदा करें, और जो ये अच्छे लोग हैं मैं इनको इसलिए ईश्वर से प्रार्थना किया। उन्होंने भी ईश्वर से प्रार्थना किया, ये खुद नहीं कहे, ईश्वर से प्रार्थना किया था। उन्होंने कहा था ये जो अच्छे लोग हैं ये पूरे देश में फैल जाएं। बिखरने का मतलब कि फैल जाना, स्कैटर्ड, बिखर जाएं और सारे देश में जो है अच्छाई फैल जाए। तो मैं इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच के अंदर लाया हूं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो आप भी जो है अपनी शिक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस समय आपको ऐसा काम करना है, ठीक है, ऐसा काम करना है जिससे कि लोग ये चाहें कि आप जो है हर जगह फैल जाओ। मैंने कल ईमानदारी की बात की थी। अगर ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, तो हर कोई चाहेगा आपसे मदद करना चाहेगा, आपकी मदद लेना चाहेगा। और आपको लोग यही कहेंगे कि इसी तरह के स्टूडेंट, इसी तरह से विद्यार्थी जो है अगर पूरे देश के हो जाएं तो हमारा देश ये संभल सकता है, ठीक है। और एक स्टोरी मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एक व्यापारी था, उसके 2 पुत्र थे। उसने जो है वो बहुत पैसा कमाया, तो उसने सोचा यार मेरे पास इतना धन है, मैं इस धन का करूंगा क्या। और वो नहीं चाहता था कि दोनों पुत्रों को बराबर वो संपत्ति बांट दे। उसने कहा कि मैं उनकी परीक्षा लूंगा, जो इस टेस्ट में पास होगा मैं उसको पूरी संपत्ति, पूरी दौलत दे दूंगा। तो उसने उन दोनों को 1-1 रुपए दिया था और बोला कि इस 1 रुपए में कोई ऐसी चीज खरीद के लाओ जो पूरे घर को भर दे, जो पूरे घर को भर दे। अब दोनों पुत्र गए, एक तो डायरेक्ट बाजार चला गया, दूसरा जो छोटा वाला था वो बैठ के सोचता रहा यार 1 रुपए में ऐसी कौन सी चीज खरीदी जा सकती है जिससे घर भर जाए। तो सोचता रहा। पहला वाला तो गया, हर दुकान पर गया और जब जाता है कीमत पूछता है, दाम पूछता है, तो 1 रुपए में कोई ऐसी चीज मिल नहीं पाती है। लेकिन अचानक तभी उसकी आंखों के सामने एक भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी दिखाई देती है। तो वो समझता है कि अगर मैं 1 रुपए में भूसा जो है खरीद लूंगा तो शायद ये मेरे घर को भर देगी ना। तो इसी उद्देश्य से बैलगाड़ी वाले के पास गया, गाड़ीवान के पास। उसने उससे काफी मोल भाव करने के बाद 1 रुपए में किसी तरह से तय हो गया और वो गाड़ी को निकाल आया अपने घर पर, अपने पिताजी के घर पर। और भूसा को जब वो फैलाने लगा तो पूरे घर में फर्श को भी बराबर ढक नहीं पाई। इतना बड़ा घर था उसका कि फर्श को बराबर भी भूसा नहीं हो पाया। तो निराशा से वो बैठा रहा कि बोला ये भर नहीं पाया। और जो दूसरा भाई था, छोटा वाला, वो जो है सोचते सोचते उसको शाम हो गई। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार, आइडिया आ गई, यार शाम हो रही है, जलने वाली अगर कोई चीज प्रकाश, तो मोमबत्ती का उसके माइंड में ख्याल आता है कि 1 रुपए में, तब सस्ती का समय था, 1 रुपए में काफी मोमबत्तियां मिली थी। तो 1 रुपए में उसने जब खरीदा मोमबत्ती तो एक पैकेट कई मोमबत्तियां लेकर आया और उसके बाद में हर एक कमरे में 1-1 मोमबत्ती लगा करके माचिस से जला दिया। पूरा घर प्रकाश से भर गया। उसका पिता खुश हो गया। उसने कहा, ओ माय सन, यू हैव प्रूव्ड ट्रू विजडम। मेरे पुत्र, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू गिव यू ऑल माय मनी, ऑल माय पोजेशन। मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। देखे दिमाग का काम। छोटे वाले ने सिर्फ मोमबत्ती यानी प्रकाश से पूरे घर को भर दिया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप खरीदो, चाहे जितना पैसा, एक नहीं और रुपया भी दिया होता तो शायद आप ना खरीद पाते कि घर को भर दे। लेकिन 1 रुपए में उसने एक चीज खरीदा था जो पूरे घर को भर दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसा काम करें, यानी जहां पर जाएं अपना प्रकाश छोड़ें, ठीक है। प्रकाश की तरह आप जहां जाएं, यानी आपकी जरूरत है ऐसे लोगों की। हमारे देश में, हमारे समाज में जरूरत है जो जहां जाएं तो अपना प्रकाश छोड़ जाएं। समझ आ रहा है ना? आप अपना प्रकाश छोड़ जाएं। जब अपना प्रकाश को छोड़ेंगे लोगों को इससे फायदे होंगे। कहीं ऐसा ना हो, आप ऐसा कोई काम ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कह दें कि आप एक ही स्थान पर ठहरे रहो उन लोगों की तरह। मतलब आप उसकी तरह बनो जहां पर आपकी हर जगह जरूरत हो और अपना प्रकाश, अपने चरित्र का प्रकाश
और अपनी ईमानदारी का प्रकाश, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रकाश उस छोटे लड़के की तरह जिसने 1 रुपया में मोमबत्ती खरीद कर पूरे घर को भर दिया था, तो आप कम पैसे में इस पूरे देश की सेवा कर सकते हैं। मैं कहानी इसलिए बताया कि इसके माध्यम से जो है आप कुछ अच्छी सीख लें और इससे जो है इसका भविष्य में, फ्यूचर में जो है फायदा उठाएं। यही मेरी शुभकामना है, मनोकामना है और यही मेरी दिल से दुआ है। आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, तरक्की करें। जो मेरा ये चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 है, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बस आज की वीडियो वहीं तक दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।